औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप? उम्मीद है खैरियत से होंगे। तो ये बोर्ड नज़र आ रहा है आपको साफ? क्यों भाई? बोर्ड साफ नज़र आ रहा है आपको? आज हमारा जो है वो EMT2 का लेक्चर नंबर 3 है। तो हमने लास्ट टाइम जो है वो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक ऑसिलेशंस जो है उनको शुरू किया था, और उसमें आई थिंक कि हमने एनर्जी तक जो है उसको कैलकुलेट किया था, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक ऑसिलेशंस को। आई थिंक कि मैंने जो है वो ये वाली दो इक्वेशंस लिखी थी। एक मैंने लिखी थी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक ऑसिलेशंस। आपको बोर्ड और आवाज ठीक आ रही है? क्यों भाई? You are listening, voice clear and board is looking clear. तो मैंने ये दो इक्वेशंस लिखी थी कि d²q ओवर dt² प्लस q ओवर LC इज इक्वल टू 0। ठीक है, और L d²q ओवर dt², इसको यूं भी लिख सकते हैं, प्लस q ओवर c इज इक्वल टू 0। एक ये इक्वेशन राइट डाउन की थी, और इसको हमने हार्मोनिक ऑसिलेटर जो है उसकी इक्वेशन के साथ कंपेयर किया था। ठीक है, हमने जब इन दोनों इक्वेशनों को कंपेयर किया तो हमारे पास q x के बराबर, इंडक्टेंस m के बराबर, और 1 ओवर c जो है वो k के बराबर आई। यानी कि ये जो हमारे पास इक्वेशन आई है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक ऑसिलेशंस की, ये इक्वेशन बिल्कुल सिमिलर है जो इक्वेशन है हमारे पास सिंपल हार्मोनिक ऑसिलेटर की। यानी कि आप कह सकते हैं कि बिल्कुल उसी तरह जो एनर्जीज हैं वो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक सर्किट जो आपका LC सर्किट है उसके अंदर ऑसिलेट कर रही हैं, जिस तरह के आपकी एनर्जी सिंपल हार्मोनिक ऑसिलेटर में ऑसिलेट करती है। अब सिंपल हार्मोनिक ऑसिलेटर में एनर्जी किस तरह ऑसिलेट करती है कि आपकी एक्सट्रीम पोजीशन के ऊपर पोटेंशियल एनर्जी होती है और मीन पोजीशन के ऊपर काइनेटिक एनर्जी होती है। तो यहाँ पर भी एनर्जी जो है वो कभी इलेक्ट्रिक में कन्वर्ट होती है और कभी मैग्नेटिक में कन्वर्ट होती है, क्योंकि आपके पास LC सर्किट है, यानी कि कैपेसिटर और इंडक्टर जो है लगा हुआ है। जब कैपेसिटर के अंदर एनर्जी मैक्सिमम होती है तो इंडक्टर में एनर्जी मिनिमम हो जाती है, और जब इंडक्टर में एनर्जी मैक्सिमम होती है तो कैपेसिटर के अंदर एनर्जी जो है वो मिनिमम हो जाती है। तो इस तरह एनर्जी जो है ये कैपेसिटर और इंडक्टर के दरमियान में ऑसिलेट कर रही है। अच्छा, अब ये जो इक्वेशन है इसका जो सॉल्यूशन आपके पास आता है वो आता है XM cos ऑफ ओमेगा t प्लस 5। ये सॉल्यूशन आता है। इसमें x इंस्टेंटेनियस डिस्प्लेसमेंट है, XM मैक्सिमम एम्पलीट्यूड है वेव का, कोसाइन पीरियोडिक फंक्शन को शो कर रहा है, ओमेगा एंगुलर फ्रीक्वेंसी और फाई फेज कांस्टेंट है। तो इसी तरह हम इस
इसी तरह हम जो है वो इस इक्वेशन के लिए भी क्या वो राइट डाउन कर सकते हैं। जी अब दोबारा सेटलमेंट हो गई है कैमरे की। अच्छा, तो हम जो है वो बात कर रहे थे कि ये जो देखें इक्वेशन है एक्स एम कॉस ऑफ ओमेगा टी प्लस 5, तो इसी तरह हम जो है वो चार्ज के लिए भी इक्वेशन जो है उसको लिख सकते हैं कि Q, यानी कि इस इक्वेशन का सॉल्यूशन जो है इस इक्वेशन का वो लिख सकते हैं क्यू एम कॉस ऑफ ओमेगा टी प्लस 5। तो इसमें Q इंस्टेंटेनियस चार्ज है, ठीक है। क्यू एम जो है वो आपके पास मैक्सिमम चार्ज है, ओमेगा एंगुलर फ्रीक्वेंसी है, और फाई जो है वो फेज कांस्टेंट है, ठीक है। तो आप देखें कि हम जो है इसको अब ये जो इक्वेशन है, मैंने आपको लास्ट टाइम ये बताया था कि हमने ये देखना है कि क्या ये वाली इक्वेशन जो है इसका सोल्यूशन है, तो हमने इसको चेक करके देखना है कि क्या ये इसका सोल्यूशन है या नहीं है। तो इसका सोल्यूशन चेक करने के लिए हमें डी स्क्वायर क्यू ओवर डी टी स्क्वायर जो है उसको कैलकुलेट करना पड़ेगा। ठीक है, तो आप देखें कि हमारे पास Q जो है वो क्यू एम कॉस ऑफ ओमेगा टी प्लस 5 है। तो इसका अगर हम डी क्यू ओवर डी टी निकालें तो हमारे पास क्या आ जाएगा, माइनस ओमेगा क्यू एम साइन ऑफ ओमेगा टी प्लस 5 यह आ जाएगा। और डी स्क्वायर क्यू ओवर डी टी स्क्वायर जो है ये हमारे पास आ जाएगा माइनस ओमेगा स्क्वायर क्यू एम कॉस ऑफ ओमेगा टी प्लस 5। ठीक है, ये चीज़ जो है हमारे पास बन जाएगी। अब आप देखें कि ये वैल्यूज़ जो हैं, जो आपकी इक्वेशन है इंडक्टेंस वाली, उसके अंदर इन वैल्यूज़ को आप सब्स्टिट्यूट करें। यानी कि हमारे पास जो इक्वेशन थी डी स्क्वायर क्यू ओवर डी टी स्क्वायर प्लस क्यू ओवर एल सी इज इक्वल टू 0, इसके अंदर ये वैल्यू सब्स्टिट्यूट करें तो हमारे पास क्या आ जाएगा, माइनस ओमेगा स्क्वायर क्यू एम कॉस ऑफ ओमेगा टी प्लस 5 प्लस 1 ओवर एल सी इंटू क्यू एम कॉस ऑफ ओमेगा टी प्लस 5 इज इक्वल टू 0, इसके बराबर आ गया। तो यहां से अब कॉस ऑफ ओमेगा टी प्लस 5 कॉमन निकल आएगा। आप इसको कॉमन निकाल लें, देखिए कॉस ऑफ ओमेगा टी प्लस 5 को कॉमन निकाल लें तो अंदर हमारे पास माइनस ओमेगा स्क्वायर प्लस 1 ओवर एल सी इज इक्वल टू 0 के बराबर आ जाएगा। ठीक है, तो कॉस ऑफ ओमेगा टी प्लस 5 तो पीरियोडिक फंक्शन है, इट कैन नॉट बी इक्वल टू 0, बट माइनस ओमेगा स्क्वायर प्लस 1 ओवर एल सी इज इक्वल टू 0 या ओमेगा स्क्वायर इज इक्वल टू 1 ओवर एल सी हम इसको लिख सकते हैं। और ओमेगा जो है यहाँ पर वो 1 ओवर एल सी अंडर रूट के बराबर है। तो इसका मतलब है जो हमारे पास इक्वेशन थी ये वाली डी स्क्वायर क्यू ओवर डी टी स्क्वायर प्लस क्यू ओवर एल सी इज इक्वल टू 0, इसका सोल्यूशन हमने कहा था कि क्यू इज इक्वल टू क्यू एम कॉस ऑफ ओमेगा टी प्लस 5 है। तो यहाँ पर हमारे पास ओमेगा की वैल्यू निकली है क्यू एम कॉस ऑफ टी ओवर एल सी अंडर रूट प्लस 5। ये हमारे पास फाइनल सोल्यूशन जो है इस इक्वेशन का निकल आया। ठीक है, तो अब ये जो ओमेगा है एक्चुअली व्हाट इज दिस, ओमेगा इज द एंगुलर फ्रीक्वेंसी। ठीक है, और इसको हम रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी का नाम भी देते हैं। ठीक है, ये जो ओमेगा है एक्चुअली ये एलसी सर्किट की क्या है, ये एलसी सर्किट की रेजोनेंस एंगुलर फ्रीक्वेंसी है। देखिए आपको ये पता है कि जो टाइम पीरियड होता है टी, दैट इज 2 पाई ओवर ओमेगा। ठीक है,
तो यहाँ पर 2 पाई ओमेगा 1/LC अंडर रूट, तो टी हमारे पास 2 पाई LC अंडर रूट आ जाएगा, और एफ हमारे पास पता है 1/T के बराबर होता है, तो फ्रीक्वेंसी हमारे पास 1/T 2 पाई LC अंडर रूट। एफ आर 1/2 पाई LC अंडर रूट, व्हाट इज दिस? दिस इज द रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी ऑफ LC सर्किट। ये हमारे पास रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी है LC सर्किट की। रेजोनेंस को आप जानते हैं, रेजोनेंस क्या होती है कि जब कोई दो फ्रीक्वेंसीज आपस में मैच कर दें। तो यहां पर कौन से दो कंपोनेंट्स लगे हुए हैं? यहां पर एक कैपेसिटर लगा हुआ है, एक इंडक्टर लगा हुआ है। तो जब कैपेसिटर और इंडक्टर की फ्रीक्वेंसीज सेम हो जाए तो हम कहते हैं कि सर्किट रेजोनेंट हो गया है। और रेजोनेंट जो LC रेजोनेंट सर्किट है सीरीज, उसके अंदर जब आपको कंडीशन ऑफ रेजोनेंस अचीव हो जाती है तो उस वक्त मैक्सिमम करंट जो है वो सर्किट में से पास करती है। ठीक है जी, मैक्सिमम करंट विल पास थ्रू द सर्किट। उस सूरत में मैक्सिमम करंट सर्किट में से पास करती है, और सर्किट की जो इंपीडेंस है यानी कि सर्किट की जो रेजिस्टेंस है वो मिनिमम हो जाती है। रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी के ऊपर एट FR I is equal to I maximum and Z impedance is minimum, और impedance जो है वो मिनिमम हो जाती है। अब हम जो ये हमारे पास इक्वेशन आई है QM cos ऑफ ओमेगा टी प्लस फाई, या Q इज इक्वल टू QM cos ऑफ T/LC अंडर रूट प्लस फाई, ये इक्वेशन जो हमारे पास आई है, इस इक्वेशन में हम फेज जो है फाई जो फेज कांस्टेंट है इसको हम डिटरमिन कर सकते हैं। इट कैन बी डिटरमिन्ड बाय अप्लाइंग the initial conditions। इनिशियल कंडीशन मतलब इनिशियली क्या है? इनिशियल कंडीशन क्या है कि T 0 के बराबर है। ठीक है ना, इनिशियल कंडीशन यही है कि T जो है हमारे पास वो T 0 के बराबर है। तो एट T इज इक्वल टू 0, यहां से इनिशियल कंडीशन जो है वो स्टार्ट हो रही है। तो अगर हम T 0 के ऊपर फाई को 0 लें, T 0 के ऊपर फेज कांस्टेंट जो है उसको हम 0 लें, हमारे पास ये जो इक्वेशन है QM cos ऑफ ओमेगा टी प्लस फाई, तो ये क्या बन जाएगी? QM cos ऑफ ओमेगा इंटू 0 प्लस 0। तो QM cos ऑफ 0 डिग्री और cos ऑफ 0 डिग्री जो है ये 1 के बराबर होता है, यानी कि इनिशियली चार्ज जो है वो मैक्सिमम होगा। अब अगर हमारे पास फाई जो है वो 90 डिग्री होता है, ठीक है, अगर फाई को हम 90 डिग्री ले लेते हैं, फाई 90 डिग्री एट T इज इक्वल टू 0, तो QM cos ऑफ ओमेगा इंटू 0 प्लस 90 डिग्री, तो Q cos 90 डिग्री इज इक्वल टू 0, तो Q हमारे पास 0 के बराबर आ जाएगा।
इसी तरह अगर हम लें थीटा 270 डिग्री, अगर थीटा को हम 270 डिग्री के बराबर ले लें, सॉरी फाई को हम 270 डिग्री के बराबर ले लें, ये फेज कांस्टेंट हम फाई को कह रहे हैं। तो अगर फाई को हम 270 डिग्री के बराबर ले लें तो फिर हमारे पास क्या होगा, फिर भी हमारे पास जीरो वैल्यू ही निकलेगी। ठीक है, एट t इज इक्वल टू 0, फाई इज इक्वल टू 270 डिग्री। तो क्यू एम कॉज ऑफ ओमेगा इंटू 0 प्लस 270 डिग्री, तो ये भी हमारे पास क्यू जो है वो 0 के बराबर आ जाएगा। इसी तरह अगर हम फाई को ले 180 डिग्री एट t इज इक्वल टू 0, तो आप देखें कि क्यू एम कॉज ऑफ ओमेगा इंटू 0 प्लस 180 डिग्री, तो दैट इज इक्वल टू क्यू एम कॉज ऑफ 180 डिग्री, और कॉज ऑफ 180 डिग्री माइनस क्यू एम के, यानी कि दूसरे साइकिल में आपके पास जो है वो मैक्सिमम एनर्जी होगी। ठीक है, मैक्सिमम चार्ज होगा। तो अब आप दे सकते हैं कि ये यहां पर आप दे सकते हैं कि चार्ज ऑसिलेट कर रहा है। ठीक है, चार्ज ऑसिलेट कर रहा है, और चार्ज जब ऑसिलेट कर रहा है तो चार्ज जो है वो फेज के ऊपर डिपेंडेंट है। ठीक है, चार्ज फेज के ऊपर डिपेंडेंट है। आपने इनिशियली जब t 0 था तो उसके ऊपर सारे एंगल्स को चेक करके देखा, क्योंकि पीरियाडिक फंक्शन था आपके पास, पीरियाडिक फंक्शन की फॉर्म में उसका आंसर निकल रहा है। तो आप ये देख सकते हैं कि चार्ज ऑसिलेट कर रहा है, कभी चार्ज मैक्सिमम हो रहा है और कभी चार्ज मिनिमम हो रहा है। तो इसका मतलब है कि एनर्जी भी फिर इसी तरह ही ऑसिलेट कर रही है, कभी एनर्जी मैक्सिमम हो रही है और कभी एनर्जी जो है वो मिनिमम हो रही है एलसी सर्किट में। तो अब हम देखते हैं कि जो एनर्जी है एलसी सर्किट की, इसको जरा मजीद हम एक्सप्लेन करके देखें। तो पहले नंबर पर आप देखें कि हमारे पास जो एनर्जी स्टोर्ड इन ए कैपेसिटर यू ई है वो 1/2 क्यू स्क्वायर ओवर सी के बराबर है। तो इसके अंदर अगर मैं क्यू की वैल्यू रखूं तो 1/2 सी इंटू क्यू स्क्वायर एम कॉस स्क्वायर ओमेगा टी प्लस फाई, ये चीज जो है ये मेरे पास आ जाएगी। ठीक है, इसको हम लिख सकते हैं कि यू ई क्यू स्क्वायर एम ओवर 2c कॉस स्क्वायर ओमेगा टी प्लस फाई, ये इक्वेशन हमारे पास आती है। इसको हम कोई क्या देते हैं कि ये इक्वेशन नंबर 1 है। ठीक है, इसको कोई नाम दे देते हैं। अब इसी तरह जो मैग्नेटिक एनर्जी है यू बी, वो 1/2 एल आई स्क्वायर के बराबर है। तो यू भी मेरे पास क्या होगी 1/2 एल डी क्यू ओवर डी टी का स्क्वायर। तो हमारे पास डी क्यू ओवर डी टी जो है उसकी वैल्यू हमने निकाली थी, वो थी माइनस ओमेगा एम माइनस ओमेगा क्यू एम साइन ऑफ ओमेगा टी प्लस फाइव। तो ये यहां पर वैल्यू रखें तो यू बी 1/2 एल ओमेगा स्क्वेयर क्यू स्क्वेयर एम साइन स्क्वेयर ओमेगा टी प्लस फाइव, ये हमारे पास इक्वेशन जो है वो आ जाएगी। ठीक है डियर स्टूडेंट्स, तो ये यू बी यानी कि मैग्नेटिक एनर्जी और जो इक्वेशन 1 है वो हमारे पास क्या है, वो हमारे पास आ गई इलेक्ट्रिक एनर्जी। अब ये दो इक्वेशंस आ गई हमारे पास 1 और 2। अब आप देखें कि फाई 0 के ऊपर अगर इन दोनों इक्वेशंस के अंदर ये जो 1 और 2 है इसके अंदर अगर मैं फाई को 0 करूं, ठीक है, एट इनिशियल फेज लो एट फाई इज इक्वल टू 0, इनके अंदर मैं फाई को 0 कर दूं तो मेरे पास यू ई क्यू स्क्वायर ओवर 2m कॉस स्क्वायर ओमेगा टी
प्लस 0, यानी कि यू ई मेरे पास क्यू स्क्वायर ओवर 2m कॉस स्क्वायर ओमेगा टी आ जाएगा। ये मेरे पास इक्वेशन नंबर 3 आ गई। इसी तरह इधर फाई को 0 करूं इक्वेशन नंबर 2 में, ठीक है, यू भी मेरे पास 1/2 क्यू स्क्वायर एम एल ओमेगा स्क्वायर साइन स्क्वायर ओमेगा टी प्लस 0। तो ये मेरे पास यू बी 1/2 क्यू स्क्वायर एम एल ओमेगा स्क्वायर साइन स्क्वायर ओमेगा टी आ जाएगा। ये इक्वेशन नंबर 4 मेरे पास बन जाएगी। अब इनकी वैल्यूज कब मैक्सिमम हो सकती हैं? इनकी वैल्यूज 3 और 4 की तब मैक्सिमम हो सकती हैं जब कॉस स्क्वायर ओमेगा टी और साइन स्क्वायर ओमेगा टी जो है ये ±1 के बराबर हो, ठीक है। यानी कि यू ई हमारे पास मैक्सिमम कब होगी? जब क्यू स्क्वायर ओवर 2m होगा और कॉस स्क्वायर ओमेगा टी ±1 के बराबर, ठीक है। यानी कि फाई हमारे पास या तो 0 डिग्री हो या फाई जो है हमारे पास 270 डिग्री हो, ठीक है जी। तो तब हमारे पास जो है ये फाई जो है वो हमारे पास 0 डिग्री हो, तो तब हमारे पास ये वैल्यू कॉस स्क्वायर ओमेगा टी ±1 के बराबर जो है वो आएगी। उसके बाद यू बी आप देखेंगे 1/2 क्यू स्क्वायर एम एल ओमेगा स्क्वायर साइन स्क्वायर ओमेगा टी। तो साइन स्क्वायर ओमेगा टी इज इक्वल टू ±1, तो तब ये वैल्यू मैक्सिमम होगी। यानी कि यू बी मैक्सिमम 1/2 एल क्यू स्क्वायर ओमेगा स्क्वायर के बराबर आएगा। ये मैक्सिमम वैल्यू हमारे पास होगी। तो इसका मतलब ये है कि आपके पास जो एनर्जी है उसकी मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यूज जो हैं वो ऑसिलेट कर रही हैं, ठीक है। तो अब ये जो वैल्यूज हमारे पास निकली हैं, ठीक है, यू बी और यू ई, आप देखें कि ओमेगा जो है आपके पास, ओमेगा आपके पास है 1/LC अंडर, ये ओमेगा की वैल्यू है, एंगुलर फ्रीक्वेंसी की वैल्यू है। तो यू भी मैक्सिमम आप देखें कि इसके अंदर 1/2 एल क्यू स्क्वायर, और ओमेगा की जगह पर मैं ये वैल्यू रख दूं तो ये हो जाएगी 1/LC अंडर रूट, खत्म हो जाएगा। तो एल से कैंसिल हो जाएगा, तो यू बी मैक्सिमम मेरे पास क्यू स्क्वायर ओवर 2c के बराबर आ जाएगी। और क्यू स्क्वायर ओवर 2c जो है हमारे पास, ये क्यू स्क्वायर m है, यहां पर ये क्यू स्क्वायर m है, ये भी क्यू स्क्वायर m है, ठीक है। तो ये क्यू स्क्वायर m ओवर 2c जो है ये एक्चुअली क्या है? ये तो हमारे पास वही है यू ई मैक्सिमम क्यू स्क्वायर ओवर 2c, यानी कि एट ओमेगा 1/LC अंडर रूट के ऊपर रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी के ऊपर यू बी मैक्सिमम और यू ई मैक्सिमम जो है वो एक दूसरे के बराबर है रेजोनेंस के ऊपर, क्योंकि रेजोनेंस हो रही है वहां पर दोनों एनर्जीज एक, यानी कि वहां पर कोई एनर्जी मिनिमम या मैक्सिमम नहीं है, वहां पर दोनों एनर्जीज मैक्सिमम है और एक दूसरे के बराबर हैं। इसलिए मैक्सिमम करंट जो है वो सर्किट के अंदर से फ्लो करेगा, ठीक है। अब आप देखें कि जो टोटल एनर्जी है, अब जाहिर बात है कि टोटल एनर्जी जो सिस्टम की है वो इन दोनों से मिलकर बन रही है,
ठीक है, टोटल एनर्जी जो है वो हमारे पास यू ई प्लस यू बी, ये हमारे पास टोटल एनर्जी है। तो इसमें वैल्यूज रखें तो हमारे पास क्या आ जाएगी, क्यू स्क्वायर 2m कॉस स्क्वायर ओमेगा टी प्लस 5 प्लस 1/2 ओमेगा स्क्वायर एल क्यू स्क्वायर m साइन स्क्वायर ओमेगा टी प्लस 5, ये हमारे पास टोटल एनर्जी है। तो u क्यू स्क्वायर ओवर 2m कॉस स्क्वायर ओमेगा टी प्लस 5 प्लस ओमेगा की वैल्यू रखें 1/2 1/LC L क्यू स्क्वायर m साइन स्क्वायर ओमेगा टी प्लस 5, ये आ जाएगा। अब देखें, आप ये आके पर एल एल से कैंसल हो जाएगा, तो यूं हमारे पास क्यू स्क्वायर ओवर 2m कॉस स्क्वायर ओमेगा टी प्लस 5 प्लस ये एल एल से कैंसिल हो गया, तो क्यू स्क्वायर इधर सी आना है, क्यू स्क्वायर ओवर 2c साइन स्क्वायर ओमेगा टी प्लस 5, ये आ गया। तो अब आप यहां से क्यू स्क्वायर ओवर सी को 2c को कॉमन निकाल सकते हैं, ठीक है जी। क्यू स्क्वायर m ओवर 2c को कॉमन निकालें, तो अंदर हमारे पास साइन स्क्वायर ओमेगा टी प्लस 5 प्लस कॉस स्क्वायर ओमेगा टी प्लस 5, ये आ जाएगा। तो आपको पता है कि जो साइन स्क्वायर ओमेगा टी प्लस 5 है प्लस कॉस स्क्वायर ओमेगा टी प्लस 5, ये किसके बराबर होता है, दैट इज इक्वल टू 1, ठीक है जी। साइन स्क्वायर ओमेगा टी प्लस 5 प्लस कॉस स्क्वायर ओमेगा टी प्लस 5 दैट इज इक्वल टू 1, ये 1 के बराबर है। तो इसका मतलब है कि हमारे पास u जो है दैट इज इक्वल टू क्यू स्क्वायर ओवर 2c, क्यू स्क्वायर m ओवर 2c के बराबर निकल आई। दिस इज द टोटल एनर्जी। तो ये टोटल एनर्जी है। तो टोटल एनर्जी हमारे पास क्या है, टोटल एनर्जी हमारे पास मैक्सिमम एनर्जी स्टोर्ड इन इलेक्ट्रिक फील्ड, टोटल एनर्जी क्या है, मैक्सिमम एनर्जी इन इलेक्ट्रिक फील्ड प्लस मैक्सिमम एनर्जी इन मैग्नेटिक फील्ड। इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड के अंदर जो मैक्सिमम नजरिया है। तो आप दे सकते हैं कि व्हेन यू ई, जब यू ई मैक्सिमम है तो यू भी जीरो को अप्रोच करेगा, और जब यू भी मैक्सिमम है तो यू ई जीरो को अप्रोच करेगा। तो अगर आप यू बी और यू बी का यू ई और यू बी ऑफ टी का प्लॉट बनाएं विद रिस्पेक्ट टू टाइम एट 5 इक्वल टू 0 इनिशियल फेज के ऊपर, ठीक है, इसको हम ड्रा करके देखें। यू ई ऑफ टी और यू बी ऑफ टी को प्लॉट करें एट 5 इक्वल टू 0, तो आपके पास ये प्लॉट जो है आएगा। आप देखें कि ये यू ई हमारे पास आ रही है, ठीक है, और इसके अपोजिट हमारे पास ये जो है ये यू भी आ रही है। तो इस ग्राफ से ये इस तरह हमारे पास
टोटल एनर्जी U है, जो क्या है Q स्क्वायर ओवर 2C के बराबर है, और इस तरफ टाइम। तो आप क्लियरली दे सकते हैं कि ये एनर्जी जो है ये ऑसिलेट कर रही है, ठीक है। यानी कि जिस जगह पर आपके पास एनर्जी जो है इलेक्ट्रिक एनर्जी जो कि कैपेसिटर में स्टोर हो रही है वो मैक्सिमम है, तो वहां पर मैग्नेटिक एनर्जी मिनिमम है, और जहां पर मैग्नेटिक एनर्जी मैक्सिमम है वहां पर इलेक्ट्रिक एनर्जी जो है वो मिनिमम है। तो इसका मतलब है कि जो आपका एलसी सर्किट है, ठीक है, जो आपका एलसी सर्किट है, उस एलसी सर्किट के अंदर एनर्जी जो है वो ऑसिलेट कर रही है, ठीक है। यानी कि अब एनर्जी आपके पास किस तरह ऑसिलेट कर रही है, आप देखें कि हमारे पास जो सर्किट है, ठीक है, ये कैपेसिटर और ये इंडक्टर, ठीक है। अब यहां पर एनर्जी 1/2 Li² होगी, और यहां पर एनर्जी Q² ओवर 2C होगी, ठीक है। तो ये एनर्जीज जो हैं इस सर्किट के अंदर ये क्या कर रही है, ये ऑसिलेट कर रही है। जब यहां पर एनर्जी मैक्सिमम होगी इंडक्टर के अक्रॉस, तो फिर एनर्जी जो है कैपेसिटर के अक्रॉस मिनिमम हो जाएगी, लेकिन जब कैपेसिटर के अक्रॉस एनर्जी मैक्सिमम होगी तो फिर इंडक्टर के अक्रॉस एनर्जी जो है वो मिनिमम हो जाएगी। लेकिन एक बात याद रखें कि टोटल एनर्जी जो आपने निकाली है एट फाई इज इक्वल टू 0, टोटल एनर्जी जो एट फाई इज इक्वल टू 0 के ऊपर निकली है, वो टोटल एनर्जी तो आपके पास Q² m/2C ही निकली है, ठीक है। टोटल एनर्जी जो है वो Q² m/2C ही निकली है। इसका मतलब है कि इस एलसी सर्किट के अंदर लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी इन एलसी सर्किट, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी इज होल्डिंग, ठीक है। लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी जो है वो होल्ड कर रहा है, क्योंकि हमारे पास टोटल एनर्जी जो है वो हमारे पास टोटल एनर्जी जो है वो सेम ही हमारे पास निकली है, वो हमारे पास Q² ओवर 2C के बराबर ही हमारे पास निकली है। तो इसका मतलब है कि जो आपका एलसी सर्किट है, ये एलसी सर्किट जो है ये मुकम्मल तौर पर एक सिंपल हार्मोनिक ऑसिलेटर की तरह बिहेव करता है, और इसके अंदर एनर्जी जो है वो अपनी मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यूज के दरमियान में ऑसिलेट करती रहती है। यानी कि कभी मैग्नेटिक एनर्जी मैक्सिमम हो जाती है और कभी इलेक्ट्रिक एनर्जी मैक्सिमम हो जाती है, बिल्कुल उसी तरह जैसे सिंपल हार्मोनिक ऑसिलेटर के अंदर कभी काइनेटिक एनर्जी मैक्सिमम हो जाती है और कभी पोटेंशियल एनर्जी जो है वो हमारे पास मैक्सिमम हो जाती है, ठीक है। तो ये सिमिलर जो है, ये सेम बिहेवियर जो है ये हमारे पास शो हो रहा है यहां पर। तो अब जो है ये हमारा आज आर्टिकल जो है यहां पर फिनिश हो गया, ठीक है। तो कल जो है वो हम अब स्टडी करेंगे, आगे मूव हेड करेंगे, वो हम करेंगे डैम्प्ड हार्मोनिक ऑसिलेशंस और फिर फोर्स्ड ऑसिलेशन, जैसे आपने सिंपल हार्मोनिक ऑसिलेटर के केस में स्टडी किया था, ठीक है। सिंपल हार्मोनिक ऑसिलेटर के केस में भी आपने जो है वो डैम्प्ड हार्मोनिक ऑसिलेशंस और फोर्स्ड हार्मोनिक ऑसिलेशंस जो हैं वो स्टडी की थी। तो इसी तरह यहां पर भी हम अब नेक्स्ट जो है वो इसको स्टडी करेंगे। तो अभी मैं ये लेक्चर यहां पर एंड कर रहा हूं, अभी आप जो है ज़रा ऑनलाइन लीजिएगा, मैं ज़रा स्क्रीनशॉट जो है वो ले लूँ।
ठीक है डियर स्टूडेंट्स, आपका बहुत शुक्रिया।